नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। गया जिले के पड़ैया खुर्द पंचायत के मुबारकपुर गांव में लगातार 3 दिन से वर्षा होने के कारण वीरेंद्र यादव का मकान गिर गया। मिट्टी का मकान गिरने से बाल बाल घर के लोग बच गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़ितों को अंचल अधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। घर आपका कैसे गिर गया? लगातार बारिश होने के कारण घर गिर गया था। आपके पास यही मकान रहने के लिए था? यही मकान है, रहने के लिए बहुत परेशानी है, दिक्कत हो रहा है। घर गिरने के दौरान किसी को इन्फॉर्मेशन किए थे? किसी को खबर दिए? खबर पुंदो के कहना। हाँ, पुंदो क्या है? वार्ड से आए हैं, वार्ड सदस्य हैं। हाँ। गया में आजादी अमृत महोत्सव के तहत विष्णुपद मंदिर से गया नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान प्रभात फेरी में गया नगर निगम के मेयर सहित निगम के लगभग तमाम पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अमर, सुनील, राजेश, गया नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया गया। गया नगर निगम 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर ही बापू का जयंती भी है। इसके मज़े रखते हुए हम लोगों ने एक स्वच्छता अभियान निकाला है, जो विष्णुपद मंदिर से होते हुए चांद चौरा मोड़ तक से फिर विष्णुपद आए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ नगर निगम के सभी कर्मचारी पितरपक्ष मेला में युद्ध स्तर पर कार्य किए, उसके लिए उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2020 में शुरू किया गया, जो अगले 1 साल चलेगा। इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है कि पिछले 75 साल में जिस प्रकार से भारत ने विकास किया है, उस विकास की गाथा को कैसे हम लोगों तक पहुंचावे, पूरे विश्व तक पहुंचावे, ग्लोबल आउटरीच हो, हमारे सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ उनको लोगों तक पहुंचाना है। और इस जो विकास के भागीदार है, इस आंदोलन में सभी लोगों को जोड़ना है। सहरसा सदर अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद सदस्य गीतांजलि भारती ने सौर बाजार प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ समाहरणालय के बाहर उमड़ पड़ी। इस दौरान गीतांजलि भारती ने कहा कि जनता मुझ पर विश्वास करके इस लायक बनाती है, तो मैं जनता के हर सुख दुख में खरा उतरने का कोशिश करूंगी। डर किस बात की? माइक के सामने और माइक के पीछे बोलना हमेशा मजबूती से है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 सौर बाजार प्रखंड से हम लोग जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में मेरी पत्नी गीतांजलि भारती नॉमिनेशन की है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि पिछला 20 साल बनाम 5 साल जो हम कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में ये कसक है कि 5 साल जिताने के बाद अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हे हो 5 साल का तगलो रहो, तो कहीं ना कहीं हम समाज को ये सोचना होगा कि अगर महिला कैंडिडेट ही है, महिला उम्मीदवार आपका है, तो कहीं ना कहीं वो एक शिक्षित हो। अररिया के कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों द्वारा दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने की। हम लोग हर वर्ष गांधी जी को याद करते हैं। गांधी जी जो कि भारत की आज़ादी में इनका अहम रोल रहा है और
इनके आदर्शों पर चलते हुए बहुत से देश आज़ाद हुए, लेकिन भारत में बिना खून खराबा के अहिंसा के आंदोलन को अपनाते हुए गांधी जी के नेतृत्व में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद सभी देश धीरे धीरे आज़ाद होते चले। तो उस महात्मा गांधी को हम लोग नमन करते हैं। हम कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। पर जहाँ निसार करता हूँ, दुनिया में कोई तुम्हारा सानी नहीं। गांधी जी इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, ही इज़ द नेम ऑफ एन एरा, एक युग का नाम है। गांधी जी इस देश में और दुनिया में हमेशा याद किए जाएंगे। अररिया में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता अभियान के तहत जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली और जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। ये राष्ट्रीय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के निर्देश पर बालसा और डालसा दोनों के दिशा निर्देश से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे ज़िले में या क्या पूरे भारतवर्ष में तालुका लेवल से लेकर के मुख्यालय तक राज्य की राजधानी बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ भी हमारी पब्लिक है वहाँ इस बात की जागरूकता का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हम लोग अपने जो 75वां हम लोग का आज़ादी का वर्ष है, जिसको कि नाम दिया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा अभियान चल रहा है। और आज इसी सिलसिले में हम लोगों के द्वारा ये लीगल अवेयरनेस रथ के रूप में ये अमृत महोत्सव में हम लोग इसको पूरे ज़िले में भ्रमण करने के लिए निकाल रहे हैं। ये इस बात का प्रचार प्रसार करेगा कि हम लोग न्याय की व्यवस्था में और राष्ट्र और की सुरक्षा में, राष्ट्र के कल्याण में हम नागरिकों का जो इतना कर्तव्य है वो हम लोग जो है बिल्कुल उसके राष्ट्र के हित में हर तरह से कर्तव्य निष्ठ रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।